हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10th लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी हम लोग क्या देखने वाले, किस पार्ट से, केमिस्ट्री से देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम होता है वह 80 मार्क्स का होता है, जिसमें हम लोग को 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। पहला फिजिक्स का पूछता है, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा लॉन्ग टाइप। तो फिजिक्स में क्या होता है, एक लॉन्ग टाइप फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है, एक लॉन्ग टाइप केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बायो से पूछता है, मतलब बायोलॉजी से पूछता है। तो हम लोग फिजिक्स का एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं लॉन्ग टाइप। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि भौतिक गुणों के आधार पर, सबसे पहले तो मेटल और नॉन मेटल क्या है। मेटल जिसमें चमक होती है, जिसमें चमक नहीं होती, बहुत तरीक़ा से इसको हम लोग इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 2017 और 2018 में क्लास 10th का कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। या इसी क्वेश्चन को पूछा है कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद कैसे करेंगे। फिर इसी क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछते हैं, एक तो भौतिक विधि से पूछते हैं, दूसरा रासायनिक विधि से पूछते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भौतिक विधि से धातु और अधातु में अंतर ज्ञात करेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बोर्ड पर ध्यान केंद्रित कीजिए। क्वेश्चन कहता है इसमें कि भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं के बीच कैसे विभेद करेंगे। विभेद मतलब भी अंतर ही होता है, विभेद मतलब अंतर होता है। तो इसका जो हम लोग अंतर, इसमें 5 मार्क है, ये लॉन्ग टाइप मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। इसमें मतलब कम से कम 5 पॉइंट देना पड़ेगा, कम से 5 मार्क का पूछता है तो डिफरेंसेज में हम लोग 5 पॉइंट देंगे। तो एक साइड हम लोग इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो सेम ऐसे ही आंसर देना है आपको। अगर ऐसे आंसर दे देते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क पूरा मिल जाएगा। तो इसको जो बनाएंगे सबसे पहले, तो भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद इस प्रकार है, या इसको लिख सकते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर इस प्रकार है या निम्न प्रकार है। एक साइड हम लोग धातुएं दे दिए, धातु को कहते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। तो यहाँ पर हम लोग को इंग्लिश से कोई मतलब है ही नहीं, क्यों बिहार बोर्ड है, हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम में जो विद्यार्थी देगा आंसर उसको ऐसे ही देंगे। पहला है कि धातुएं, पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, धातु में धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होते हैं। धातुएं तन्य एवं आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय कहने का मतलब क्या, तन्य, सबसे पहले अगर किसी भी मेटल पर चोट मारेंगे हथौड़ा से, किसी भी मेटल पर जब हम लोग चोट मारते हैं तो वो क्या होता है, फैलते जाते। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग सोनार के पास जाते हैं, सोनार के पास आभूषण बनाने के लिए जाते हैं तो चांदी को पीट करके उसको तन्य बना देते हैं, या उससे कोई चीज़ बनाते हैं तो चांदी को पीट करके क्या करते हैं, तन्य बना देते हैं। उसी को हम लोग तन्य कहते हैं। आघात वर्धन्य क्या है, उसको चोट सहने का क्षमता है, चोट सहने का क्षमता है। धातु को चोट सहने का क्षमता होता है, वो तन्य होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होती है। इस साइड 1 नंबर में, इस साइड अधातु में हो जाएगा कि ये भंगुर होते हैं, मतलब ये न तो तन्य होते हैं न चोट सहने लायक होते हैं। अधातुएं न तो तन्य होते हैं और न चोट सहने लायक होते हैं। इस पर जब हम लोग हथौड़ा से प्रहार करेंगे तो वह भंगुर हो जाता, फैल जाता, टूट जाता है। ये भंगुर होते हैं। पहला पॉइंट हो गया धातु में कि धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होती हैं। अधातु ये भंगुर होते हैं। भंगुर समझ गए होंगे क्या होता है भंगुर का अर्थ। दूसरा पॉइंट धातु के साइड में हो जाएगा कि धातुएं प्रायः चमकदार होती है। धातु जो होंगे उसमें चमक होंगे, वो हमेशा चमकते रहेंगे, चमकदार होंगे। और अधातु में चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। तो धातुएं प्राय 2 नंबर में धातुएं प्रायः चमकदार होती है, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। मतलब क्या, धातु में जो चमक होता है वो अधातु में चमक नहीं होता है। 2 पॉइंट यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं धातु का, वह क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं। धातुएं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। यहाँ पर उच्च एवं निम्न का अर्थ होता है, उच्च मतलब अधिक होता है और निम्न मतलब कम होता है। निम्न मतलब क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से हम लोग का 3 पॉइंट क्लियर।
फिर हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं कि धातु का जो होता है आपेक्षिक घनत्व, धातु का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है लेकिन अधातु का आपेक्षिक घनत्व कम होता है। धातु का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है, अधातु का आपेक्षिक घनत्व कम होता है। पांचवा पॉइंट हम लोग का है ये अधिकांशतः कठोर होते हैं। धातुएं क्या होते हैं, हमेशा कठोर होते हैं, ये अधिकांशतः कठोर होते हैं। परंतु सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होते हैं। सोडियम और पोटेशियम इसका अपवाद है, ये कठोर नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम लोग का धातु का इस साइड वाला क्लियर हो गया। इसका देखते हैं, इनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। ये अधातु कठोर, भिन्न भिन्न प्रकार की कठोरता हो सकता है इसमें अधातु में। तो यहाँ से हम लोग धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर डिफरेंस देख लिए, अंतर देख लिए। क्या देखे कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु में अधातु में विभेद इस प्रकार है, एक साइड धातु एक साइड अधातु। धातुओं तन्य तथा आघात वर्धन्य होती, धातुएं तन्य तथा आघात वर्धन्य होते हैं, ये भंगुर होते हैं, अधातुएं भंगुर होते हैं। दूसरा, धातुएं प्रायः चमकदार होती है, अधातुएं में धात्विक चमक नहीं होती है। धातुएं के इनके गलनांक एवं क्वथनांक ऊंचे होते हैं, इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। फिर देखिए, इसका आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व कम होता है। ये अधिकांशतः कठोर होते हैं, परंतु सोडियम तथा पोटेशियम इसका अपवाद है, जो कठोर नहीं होते हैं। इस साइड इनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से हम लोग का भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पूछे जाने का ये सब क्वेश्चन चांसेज है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन को ही रिपीट करता है बिहार बोर्ड। ये केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, कोई साइंस हो गया, मैथ हो गया, कोई भी चीज़ सब्जेक्ट है, उस क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन 10-10 बार पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन 5-5 बार पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2017 और 2018 में ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में 5 मार्क वाले में पूछा गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।